अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि लेखपाल 8085 भर्ती, 188 पदों पर भर्ती। पीएचओएच अब क्या करें? यूपी राजस्व विभाग, समाज कल्याण विभाग, सबने खड़ा किया हाथ। एक सहारा क्या है? चलिए देखते हैं। वीडियो को अंत तक देखेंगे जिससे कि निष्कर्षतन बातें समझ में आ सकें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, सबसे पहली बात तो आपको ये बताते चले कि पेट 2021 यूपी कराता है और उसके आधार पर लेखपाल भर्ती का 8085 पदों पर विज्ञापन जारी करता है और उसके बाद जुलाई 22 में जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। 2 मई 23 को डीबी के लिए रिजल्ट घोषित करता है। सितंबर में 19 सितंबर से डीबी प्रारंभ होती है और 30 दिसंबर 2023 को फाइनल रिजल्ट आ जाता है, जिसमें से 188 पदों को छोड़कर रिजल्ट जारी किया गया है। और ये 188 पद किसके हैं? पीएच के। पीएच की केवल 4 कैटेगरी का रिजल्ट घोषित करता है और जो उसमें ओएस श्रेणी के हैं, चलन क्रिया वाले, इनको जो है बाहर कर देता है। और तब से लगातार ये अभ्यर्थी, दिव्यांग अभ्यर्थी जो है, अपने 188 पदों की लड़ाई हेतु 3 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां भी केवल सहायक सचिव या सचिव से 5 अभ्यर्थियों की मुलाकात कराकर इन्हें इको गार्डन भेज दिया जाता है। और तदोपरांत इको गार्डन में मीन्स 3 जनवरी से ये लगातार धरने पर हो जाते हैं। 4 जनवरी को यूपी आयोग जाते हैं। सचिव जी से वार्ता होती है तो सचिव जी कहते हैं कि गलती तो हुई है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसी जो आएगी लेखपाल को उसमें आपको सम्मिलित कर लेंगे। ये हवाला देकर अपना पीछा छुड़ाते हैं। राजस्व विभाग जाते हैं तो राजस्व विभाग कुछ बोलता नहीं। 5 जनवरी को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी आते हैं, इनसे मुलाकात होती है। इन्होंने भी हवाला दिया कि हम आपकी बात पहुंचाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी तक। अभी तक कोई अता पता नहीं। उसके बाद एक दिन पुनः जो है 5 सदस्यीय टीम को बुलाया जाता है। जब 2-4 लोकल न्यूज चैनल जो वहां के हैं इसको हाईलाइट करते हैं तो इनको बुलाया जाता है और कहा जाता है कि आप धरने को समाप्त कर दीजिए, आप अपने घरों को जाइए और आपका काम हो जाएगा। लेकिन दिव्यांग अभ्यर्थी जो है कहते हैं कि आप लिखित दीजिए या कार्य करके दिखाइए, तभी हम धरने को छोड़ेंगे। हालांकि तब से इनकी ऐसी की ही चल रही है। इतनी कड़ाके की ठंड में ये अभ्यर्थी इको गार्डन में लगातार डटे हुए हैं। इनकी कोई सुनवाई नहीं। 2-4 चैनल हैं न्यूज के, वो वहां जाते हैं, हालचाल हो रही है, बस इतना ही। इनमें से कुछ दिव्यांग अभ्यर्थियों की तबीयत भी गड़बड़ हुई। उन्हें वहाँ के
सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट भी कराया गया। ये अभ्यर्थी किसी न किसी प्रकार अपने धरने पर डटे हुए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अब इनका एक ही विकल्प है। अगर देखा जाए तो एक सहारा जो थंबनेल पर लिखा गया है उसका तात्पर्य है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। अगर जो कुछ करना है अगर कह दीजिए तो यूपी SSSC, राजस्व विभाग, समाज कल्याण विभाग सभी ने 188 पदों की गेंद जो है वह माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों में दे दी है। अब इस पर जो कुछ करना है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को ही करना है। अगर वो चाहेंगे तो इनको जो है इनके 188 पदों पर इनकी भर्ती हो जाएगी, और यदि वो नहीं चाहेंगे तो फिर इनको संतोष करना पड़ेगा। इनका हक छीना जा रहा है। लगभग अब तो कई विभागों से इस प्रकार से इनके पदों की खलल है। लेखपाल भर्ती में बताया जाए तो वहीं अन्य राज्यों में चलन क्रिया को लिया जाता है और केवल लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 में परिणाम से इन्हें हटाया जाता है, जबकि जहां इनसे वसूली की बात आती है तो पेट एग्जाम कंडक्ट कराते हैं उसमें फीस लिए, लेखपाल भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन की उसमें लिए, लेखपाल भर्ती फाइनल परीक्षा हेतु फीस लिए उसमें भी इनको लिए, डीबी में भी इन्हें ऑल कैंडिडेट को बुलाए। हम प्रश्न इतना ही है कि जब लेना नहीं था तो डीबी सबकी क्यों करवाए? क्या उस समय राजस्व विभाग को नहीं मालूम था? यूपी SSSC को नहीं मालूम था? या समाज कल्याण विभाग को नहीं मालूम था? इसी चलते जब यह डीबी से पहले यह खबर थी तो कुछ अभ्यर्थियों ने कोर्ट में याचिका भी फाइल की और वहां सचिव जी ने केवल अपना काम सुलझाया इस ढंग से कि लोग समझ ही नहीं पाए। वहां बोल दिए कि हमारी NIC की जो सॉफ्टवेयर है उसमें केवल 4 ही कैटेगरी अपलोड हो पाई, अदर की नहीं हो पाई, कुछ टेक्निकल एरर थी, लेकिन आगे जैसे होगा हम उसको करेंगे और हम सभी को डीबी के लिए कॉल कर ले रहे हैं। सोचिए ये अभ्यर्थी कहां कहां से लखनऊ पिकअप भवन आकर डीबी कराते हैं। कितना पैसा खर्च किए होंगे इसका कोई अनुमान नहीं। हर ढंग से इनका शोषण आखिर में क्यों? क्या यह बात शासन प्रशासन तक नहीं है? क्या दिव्यांग भाई बहनों के साथ न्याय हो रहा है जो हो रहा है कि अन्याय हो रहा है? विकलांग कहना बहुत बुरा प्रतीत होता था तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिव्यांग रख दिया, विकलांग की जगह दिव्यांग। क्या उससे इनको अब ज्यादा खुशी हो गई? अरे नहीं, कुछ नहीं। इनके माता पिता किस ढंग से इन्हें पढ़ाए और आज ये जब अपने कंधों पर खुद बोझ उठाने को तैयार हैं तो इनसे बोझ ही छीन लिया जा रहा है, इनके पेट की रोटी छीनी जा रही। तो सभी दिव्यांग भाई बहनों से एक ही आग्रह है कि आप एकजुट होकर अपने हक की लड़ाई लड़ें, तभी कुछ होने वाला है। और किसी न किसी प्रकार अपनी बात
माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने की कोशिश करिए। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी से एक जुट जाने पर दिक्कत हो रही जनता दरबार में, तो 2, 1 की 3 की संख्या में जाइए, 5 की संख्या में अलग अलग रूप में जाइए, जिससे अपनी बात कह सकते हैं। और जहां जान गए कि इकट्ठा भीड़ आ रही है तो आपको बाहर कर देंगे। इस हिसाब से अपनी कुछ विचारधारा परिवर्तित करके आप मिलने की कोशिश करिए, और जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो जाएगी उस दिन आपका हल श्योर निकल जाएगा। तो ये आखिर में पीएच के धरने पर कब होगा न्याय? इनको क्या ठंड नहीं लग रही है? आखिर में ये जो नोटिफिकेशन है इसका जवाब क्या है? ये लगातार धरने में जो बैठे हुए अभ्यर्थी हैं इनका कुछ निराकरण होना चाहिए। वैसे जो इंसान कभी जीवन के संघर्षों से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है, वो जिंदगी भर कभी चर्चित नहीं होता। आपको चर्चे में आना है तो संघर्ष ही आपका जीवन का अंग है, और सफलता दूर नहीं, वह संघर्ष में छुपी है। इस समस्त लेखपाल भर्ती PHOH अभ्यर्थियों के लिए लाइनें हैं। तो बात इतनी ही है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। बस इतना ही, और सभी साथी इनका साथ जरूर दें। ओके, थैंक यू।